क्या जो पैसा देश में दलितों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण पर खर्च होना चाहिए था, वो पैसा दरअसल गायों के विकास पर खर्च हो रहा है, जानवरों के लिए खर्च हो रहा है? क्या जिन पैसों से दलितों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए थी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और एससी लोगों का कल्याण होना चाहिए था, उन्हें शिक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, क्या उससे देश में काउ शेल्टर बनाए जा रहे हैं, गायों को तो संभाल कर रखा जा रहा है, लेकिन एसटी एससी वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जो पैसा केंद्र से चलता है और जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो देश के संविधान के आर्टिकल 46 में लिखा है कि सरकारें इस पर ध्यान दे कि जो लोग कमजोर वर्ग से आते हैं, जो वीकर सेक्शन से आते हैं, एंड स्पेशली और खास तौर पे जो एसटी और एससी वर्ग से आते हैं, उनके विकास की जिम्मेदारी सरकारों की है, केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारों की है। लेकिन हो ये रहा है कि इस देश में पहले ही एसटी एससी जो है वो हाशिए पर है, लेकिन उनके लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसे राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कहीं गायों के लिए गौशाला बनाने पर, कहीं जानवरों के इलाज पर, कहीं धार्मिक गलियारे, मंदिर और पूर्व नेताओं के नाम पर स्मारक बनाने पर खर्च कर रही है। दलितों के लिए आया पैसा, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आया पैसा, इन सब चीजों पर खर्च हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। मैं हूं राहुल गोयल और यह आरोप आज लगाया चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से पहले एक बड़ा आरोप लगाया और ये कहा कि उन्हें सरकार से कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो सरकारें दलितों को बोलने का हक नहीं देना चाहती, वो बजट में क्या देगी इसे सोचना भी अपने आप में बेमानी है। और फिर उन्होंने बीजेपी शासित मध्य प्रदेश की सरकार पर भी एक आरोप लगाया और कहा कि मध्य प्रदेश में जो पैसा दलित कल्याण पर खर्च होना था, उसे जानवरों के कल्याण पर खर्च किया जा रहा है। चंद्रशेखर जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आपको मध्य प्रदेश सरकार के दस्तावेज के जरिए बताऊंगा और एक एक परत आपके सामने खोलूंगा और आपको समझ आएगा कि आखिर जो चंद्रशेखर कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई जो पैसा दलितों को आवंटित होना चाहिए था, दलितों से संबंधित योजनाओं पर लगना चाहिए था ताकि उनका जीवन बेहतर होता, क्या उस पैसे को वाकई वहीं खर्च किया जा रहा है, या फिर जो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जानवरों का कल्याण हो रहा है देश में और दलितों की हालत जानवरों से भी बदतर है। पहले आप चंद्रशेखर को सुन लीजिए, फिर मैं एक एक करके सारी पोल पट्टी जो है वो आपके सामने खोलूंगा। जिनको इंसान ही नहीं माना गया उनको क्या दिया जाएगा? अभी भी जो है, अभी मेरे पास रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने SC ST का बजट जो है, सब कंप्लेंट प्लान का बजट जो है वो लगा दिया पशुओं में। तो हम तो देख रहे हैं, पहले कर्नाटक सरकार का देखा, वो कांग्रेस की है, अब बीजेपी सरकार का देखा, और आप देखेंगे बजट में क्या मिलने वाला है। तो इसलिए है कि अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सके और जो उनका हिस्सा हमको दिलवा। तो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि इसलिए आए हैं हम ताकि अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सके। लेकिन क्या चंद्रशेखर ये काम अकेले कर सकते हैं? क्योंकि जो हालात है वो बहुत चौंकाने वाले हैं और जो आरोप दरअसल चंद्रशेखर लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के ही बजट डॉक्यूमेंट को आप देखेंगे तो उनकी बात में आपको ना सिर्फ दम नज़र आएगा बल्कि ये बात आपको सच भी नज़र आएगी। और ये अब मैं आपको सबूतों के साथ दिखाता हूँ कि जो कह रहे हैं चंद्रशेखर वो कितना सच है। अब देखिए, ये बजट डॉक्यूमेंट है मध्य प्रदेश सरकार का ही, पेज नंबर है ये 30, और इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि जो चंद्रशेखर ने दावा किया वो किस हद तक सही है, तो आपको बात समझ आएगी। तो अब देखिए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जनजाति उपयोजना सब स्कीम, जाति उपयोजना सब स्कीम। तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सब स्कीम क्या होती है। असल में
जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ने साफ किया था कि ये सब स्कीम जो है एक नॉर्मल से हेडर के तहत सभी राज्य सरकारों को अपने बजट में शामिल करनी होगी, जिसका मकसद ये है कि जो केंद्र से पैसा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी योजना जो एससी उपयोजना सब स्कीम है और एसटी उपयोजना सब स्कीम है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान और शेड्यूल्ड ट्राइब सब प्लान, उसके तहत ये सब स्कीम का हेडर होता है जिसमें फंड आवंटित किया जाता है दलितों और अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों के कल्याण के लिए। और ये फंड, इसकी जो असिस्टेंस है वो 100% केंद्र सरकार से मिलती है, यानी कि ये दरअसल पैसा केंद्र सरकार से आता है। तो इसमें ये पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए जो खर्च का अनुमान 2024-25 के बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने रखा, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप, गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन, गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन करने के लिए यहाँ पर 252 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित है, 252 करोड़ रुपए। और इसमें से 40 और 55 ये कहां से आए हैं? ये आए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो फंड आवंटित है उसमें से निकले 55 करोड़, और जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए जो आवंटित है उसमें से निकले ये 40 करोड़, और बाकी सामान्य 156 करोड़, यानी 252 करोड़ में से एक हिस्सा करीब करीब 95 करोड़ का वो दे रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए जो पैसा आया है उसमें से। अब सवाल ये है कि गौ संवर्धन, गाय बचाई जानी चाहिए, गाय हिंदू धर्म में उसकी बहुत मान्यता है और गौ संवर्धन होना चाहिए, लेकिन क्या वो उन लोगों के हिस्से के पैसे से किया जाना चाहिए जिन्हें देश के बजट से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि उनके कल्याण के लिए कुछ योजनाएं आएंगी और उनका जीवन स्तर जो है बेहतर होगा। और गौ संवर्धन और पशुओं के संवर्धन से क्या दलितों को या अनुसूचित जनजाति जाति के लोगों को कोई डायरेक्ट फ़ायदा होता है? जानकार ये कहते हैं कि कोई डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो उन्हें नहीं होगा। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो गहन पशु विकास परियोजना पर ये जो है ये हिस्सा यहाँ से आया, ये हिस्सा यहाँ से आया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पशुओं के रोगों की रोकथाम के लिए पैसा इन दोनों सब स्कीम से लिया गया, बड़े पशुओं के उत्प्रेरण के लिए लिया गया, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रोग उन्मूलन इकाई पशुओं के लिए ये पैसा यहाँ से लिया गया। तो इस तरह कई सारी योजनाएं हैं जिनका सीधे सीधे फ़ायदा शायद दलितों को नहीं पहुँचता है, लेकिन वो पैसा भी जानवरों के कल्याण के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग को जो बजट आवंटित हुआ उसमें से आवंटित कर दिया गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, सिर्फ जानवरों के कल्याण तक ही पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार जो स्मारक बनवा रही है, जो धार्मिक गलियारे कॉरिडोर बनवा रही है, उनके लिए भी, उन योजनाओं के लिए भी कैसे पैसा एसटी एससी सब प्लान सब स्कीम से निकाल कर डाइवर्ट किया जा रहा है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, तो आपको पूरी बात जो है वो समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए, ये संस्कृति विभाग का बजट है, पेज नंबर ये 30 है, वो 35 था। तो इसमें आप जो है अब देखिएगा तो आपको पूरी बात जो है वो समझ आएगी। यह संस्कृति विभाग, ये भी बजट अनुमान 2024-25 अनुसूचित जनजाति उपयोजना यानी कि सब प्लान, अनुसूचित जाति उपयोजना सब प्लान, फिर सब स्कीम्स। तो इसमें आप देखिए श्री देवी महालोक सलकनपुर, ये एक धार्मिक कॉरिडोर जैसी एक योजना है जिसे वहाँ बनाया जा रहा है। इसके लिए आप देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा 100 करोड़ कुल जो है इसका बजट है, जिसमें से 16 करोड़ और 23 करोड़ ये जा रहा है, यानी कि करीब 39 करोड़ जो है वो जा रहे हैं इस स्कीम से, इन दोनों स्कीम से जो है वो जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इससे दलितों का कल्याण होगा। अब ये सरकार बताए कि धार्मिक गलियारों से दलितों का कल्याण कैसे होगा,
और उनको इसका डायरेक्ट फ़ायदा कैसे मिलेगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो और भी योजनाएं हैं। ये देखिए, स्मारकों संग्रहालयों की स्थापना, अनुरक्षण एवं विकास, यानी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं और इसका पूरा पैसा जो है, इसमें देखिए आप, ये 25 करोड़ के आसपास की रकम है। ये पूरा पैसा जो है ये एसटी अनुसूचित जनजाति उससे जो है लेकर के यहाँ पर दे दिया गया है। ये सामान्य से भी जीरो है यहाँ पर और अनुसूचित जाति जो है उससे भी जीरो है। अब जो ट्राइबल लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनका स्मारकों संग्रहालयों यानी म्यूजियम से क्या फ़ायदा होगा, ये सवाल जो है इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और जो चंद्रशेखर बात कह रहे हैं इसलिए उनकी बात में दम नज़र आता है। इसके अलावा देखेंगे आप तो अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक जो है उसके लिए भी फंड जो है वो उतना ही फंड 61 करोड़ रुपए, उसमें से 23 और 16 फिर से उपयोजना जो अनुसूचित जनजाति की थी और अनुसूचित जाति की थी उसमें से आवंटित किए गए। ये भी करीब 100 करोड़ का जो है पूरा बजट है। तो अब सवाल ये है सरकारों से कि जो सरकार योजनाएं बता रही है और ला रही है, तो चंद्रशेखर जिस आरोप लगा रहे हैं, जिस आरोप को लगा रहे हैं, वो दरअसल जो मैंने आपको दस्तावेज दिखाए वो उन्हीं के आधार पर ये बात कह रहे हैं। और कर्नाटक सरकार ने भी कुछ दिनों पहले कई हजार करोड़ रुपए की रकम जो ST/SC सब प्लान के तहत आवंटित होती है उसे डाइवर्ट कर दिया था अन्य योजनाओं की तरफ, जिस पर जो SC आयोग है उसने भी नोटिस भेजा, शो कॉज नोटिस भेजा और कर्नाटक सरकार को उसका जवाब अभी देना है। लेकिन तस्वीर अब आपके सामने साफ है कि चंद्रशेखर जो कह रहे हैं दरअसल वो पीड़ा है देश के दलितों की, देश के उस बहुजन समाज की जो हाशिए पर रहता है आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी, और जिसके उत्थान की बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, फंड जारी होने का दावा किया जाता है, लेकिन असल में फंड पहुंचता कहां है, ये कहानी हमने आपके सामने रखी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आप और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं। नमस्कार।